अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत से और एक ज़बरदस्त उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहता है। काफी टाइम बाद आपकी आज आपसे बात हो पा रही है। थोड़ा बिजी रहती। मैं इतनी नहीं बिजी रहती सर जितना आप बिजी रहते हैं, और इसकी वजह यही कि आप सुबह सुबह 6 बजे वीडियो लगा देते हैं। और अब मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन को यूटिलाइज करूँ और मॉर्निंग में भी मेरे पास कोई वीडियो हो। तो आपसे सर सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हम जरा बात करेंगे रोहित जी। एक तो इंडिया ने एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से शुरू करने जा रहे हैं टर्की और सीरिया के लिए, कि वहां की मदद की जाए। जैसे नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत नाम है। और इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ साथ लिथियम के कुछ डिपॉजिट कहा जाता है कि मिले हैं भारत में। सबसे पहले तो ये है क्या, और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा और क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बल्कि लिथियम से ही स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप कि ये क्या है और इसका क्या फायदा होगा इंडिया को या बाकी लोगों को दुनिया में? देखिए, लिथियम जो है एक रेयर अर्थ्स होते हैं। रेयर अर्थ वो मेटल्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ में रेयरली मिलते हैं। अब रेयरली मिलते हैं का मतलब क्या? कहीं कहीं डिपॉजिट्स होते हैं। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। जैसे पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। अब लिथियम एक ऐसा है, इससे पहले भी बैटरीज बनती थी। हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, ज्यादातर बैटरीज 99% बैटरीज वो सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज हैं। ये बैटरीज जो हैं लंबी ड्यूरेशन के लिए चलती हैं और कई बार चार्ज होकर रिचार्ज हो जाती हैं। ये इन बैटरीज की खूबी है। और आगे आने वाला फ्यूचर हम लोगों का, जैसे हम लोग बोलते थे कि सेमीकंडक्टर बेस्ड फ्यूचर आ गया है। 1980s में 70s में बोला जाता था कि अब आगे सब कुछ सेमीकंडक्टर पे होगा, हम लोग पेपरलेस जाएंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2 साल से जो बजट दिया है, पेपरलेस बजट दिया है, कहीं पे वो बजट प्रिंट नहीं होता, कोई कागज नहीं होता उसका। वो अपने टैब पे आके पढ़ देती हैं और वो टैब से ही अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे, और वेबसाइट से सब डाउनलोड कर लेते हैं। कोई कागज नहीं, कहीं प्रिंट नहीं होता वो। ऐसे ही हमें आगे लगभग, अब हम नोटबुक्स और हम अगर स्कूल्स में देखें इंडिया में, हाई एंड स्कूल्स यानी कि बड़े स्कूल्स जो हैं, या बोलिए कि जो जिनकी फीस महंगी है, उनमें ब्लैक बोर्ड्स गायब हो चुके हैं। जो चौक से हमारे जमाने में लिखा जाता था वो खत्म हो चुका है। सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, उसमें से आप अपना वो लगाते हैं पेन ड्राइव और इमीडिएटली आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज देखने वाली कि अब हम किस लेवल पे आ गए हैं। अब तो मतलब नॉर्मल स्कूल्स में भी ब्लैक बोर्ड्स गायब हो रहे हैं इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ रहे हैं। अब हम लोगों के टाइम की, स्कूल के टाइम की बातें चेंज होती जा रही हैं। बच्चे हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक बुक्स टाइम पे क्या पढ़। मतलब? हम कौन से 100 साल पहले पढ़ते थे? बार बार हम लोग तो ना कहे ना, थोड़ा अजीब लगता है। कोई बात नहीं, मैडम, खैर। अजीब अजीब नहीं लगता। ये देखिए, ये समझिए आप कि पिछले 1000 साल में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, वो उस डेवलपमेंट से कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 100 साल में हुआ। और पिछले 100 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट पिछले 30 साल में हुआ है। ये समझने की बात है। टाइम इतना फास्ट चेंजिंग है कि बिल्कुल। ओवरनाइट मिराकल्स हो रहे हैं यहाँ पे। हम एक मोबाइल आप आज खरीद के लाइए, 2 साल बाद वो आउटडेटेड होता है। इतना फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। तो वो हम लोगों के जमाने की ही है। अब आप उसको आप बोलिए हम लोगों के जमाने की है। आजकल एकदम यू डेफिनेटली। टर्न है। नहीं, यू टर्न है बिल्कुल टेक्नोलॉजी में। ऐसा ही है। बल्कि अगर आप स्कूल अगर जाएं किसी, इवन प्राइमरी स्कूल में भी अगर जाके देखें या सेकेंडरी स्कूल में जाके देखें, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी बुक्स और चीजें जो हैं, टेक्स्ट बुक्स बहुत बदल गई हैं। और हम्म। मतलब इतनी इजी नहीं रही है। अब कम से कम हम लोगों ने उस तरह से नहीं पढ़ा। तो अब आजकल के बच्चे वैसे हैं भी बहुत तेज, शायद एक वजह ये भी रही हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के आसपास सुना जा रहा है कि ये मिला है। आई तो वाज बस फिर सर वो हमें भेज दिएगा, वो इलाका तो हम लेने ही वाले हैं।
हाँ, वो उस पर इसमें ट्विटर पे भी बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पे। अगर बात करें तो आगे आने वाले टाइम में आपको हम लोगों ने पूरे सारे कंट्रीज ने, इंडिया ने भी, पाकिस्तान हुँ, ने भी, सबने क्लाइमेट चेंज के लिए साइन किया है और उसमें ग्लोबल एमिशंस, कार्बन एमिशंस की बात है। हम कार्बन एमिशंस कितने देंगे या कितने कट करेंगे, ये हम लोगों ने कमिटमेंट किया, और जो कमिटमेंट फॉलो नहीं करेगा वो भी प्रॉब्लम में आएगा, नो डाउट। हुँ, इंडिया ने उसको फुल स्पीड पे, फिफ्थ गियर पे लगा दिया है। हम लोगों के पास विंड मिल से एनर्जी हो रही है, हम लोगों के पास बड़े बड़े सोलर पार्क्स लग रहे हैं, और सोलर पार्क से हम एनर्जी बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। चाइना ने भी उस पर काम किया है, बाकी कंट्रीज ने कितना काम किया है मेरे पास कोई ऐसा डेटा है नहीं, लेकिन इंडिया अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी बहुत पीछे है अभी, बहुत पीछे है अपने अपने टारगेट्स अचीव करने से। नाउ एक प्लान, एक उज्ज्वला योजना पिछली गवर्नमेंट में, यानी कि पिछली गवर्नमेंट, पिछली मोदी वन में फाइनेंस मिनिस्टर देके गए थे। उन्होंने बोला था कि अपने घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाएगा 70% डिस्काउंट। नाउ आगे आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे, फ्यूचर किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का। और ये लिथियम बैटरी इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए की है। हम लोग पेपरलेस स्कूल्स देख सकते हैं, हम लोग पेपरलेस ऑफिसेज अभी दिख रहे हैं, पेपरलेस ऑफिसेज, और बाद में तो बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा। तो इस हुँ, पेपरलेस ऑफिस का फायदा क्या होगा कि सब कुछ लिथियम पे चलेगा। तो ये लिथियम हमें मिला है, लिथियम जो है ये हमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर्स में ले आएगा। चाइना से भी ज्यादा लिथियम प्रोडक्शन, लिथियम अब हमारे हाथ में है। ये मिला है वैष्णो देवी के पास। वैष्णो देवी, इंडिया के ज्यादातर लोग वैष्णो देवी जानते होंगे, वैष्णो देवी के पास ही मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब इस पर क्लेम पाकिस्तान कर ले, हुँ। वो तो हम देख ही लेंगे, खैर कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना भी है। अच्छा, आपके प्राइम मिनिस्टर को एक और भी किसी ने बहका दिया कि कोई कोई पाकिस्तानी आके $30 मिलियन दे के चला गया वहां पे, टर्की की एम्बेसी में, अमेरिका में, टर्की एम्बेसी में। हमने सुना था, ये न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर ही चल रही थी, और मुझे भी कुछ, बल्कि कुछ हमारे इंडियन दोस्त या जो हमें चैनल जो देखते हैं उन लोगों ने ट्विटर, ओ सॉरी, यूट्यूब पे लिखा था। मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये कौन है, और बगैर नाम बताए दे के चला गया। अजीब सी बात है। आखिर सच्ची बताया, न्यूज़ है नाम क्या ये? उसने मुझे नहीं बताया नहीं, पता। नाम उसने हाँ, बताया नहीं, लेकिन पासपोर्ट दिखा गया कि वो पाकिस्तानी है। हाँ, ये है। तो फिर तो वो जिनको पासपोर्ट दिखाया उन्हें पता होना चाहिए नाम। पता नहीं, वो तो भाई पाकिस्तानी। अच्छा, और ये खबर यहीं जहां भी चल रही है, वो कोर्ट उसको वो सारे के सारे अखबार जो है, कोर्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अब वापस आते हैं लिथियम पे। लिथियम जो है ये, हुँ, हम लोगों का फोकस, नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बोला है हमारा फोकस जो है हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रिक पे। तो हाइड्रोजन तो हम निकालेंगे, नो डाउट। हाइड्रोजन जो हमारा है वो तो हम हाइड्रोजन बेस्ड कार्स वगैरह, हाइड्रोजन बेस्ड ये ट्रेन वगैरह, ये सब तो हम निकालेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिथियम बेस्ड। और लिथियम अगर मिलना, तो एक एक सेमीकंडक्टर और एक लिथियम, इफ यू हैव दीज टू, आपका इन पे होल्ड है, तो यू होल्ड द वर्ल्ड। क्योंकि आगे एनर्जी इन दो से आनी है, और एनर्जी के बिना हमारा वर्ल्ड चलेगी नहीं। तो दिस इज द पोजिशन हुँ। ऑफ लिथियम। एंड ये खबर बड़ी है, ये खबर यू टर्न ला सकती है। और अमेरिका को जब से पता चला है कि इंडिया में लिथियम है, तो हमारे हुँ, हमारे आगे जो आने वाले टाइम में हमारा जो कुछ होने वाला है वो दिख ही जाएगा सामने, कितना कोऑर्डिनेशन चलेगा हमारे डेफ़िनेटली। मिलिट्री नहीं, अच्छी में। बात है, और इस तरह से जो है वो एक कहना चाहिए कि एक बार फिर जो है वो इंडिया का नाम हो जाएगा, और बहुत से कंट्रीज़, इसमें अमेरिका भी शामिल है, यकीनन और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन अगर हम बात करें टर्की की, जहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ के लिए भी भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से शुरू किया है, सीरिया और टर्की के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ऑपरेशन दोस्त, ये दोस्त हमें बोला था टर्की के एम्बेसडर ने, इंडिया को बोला था। हुँ, इंडिया में जो टर्किश एम्बेसडर है उन्होंने बोला था, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। हुँ, और दोस्त इज अ कॉमन वर्ड, इंडिया में भी हुँ, दोस्त बोला जाता है, हालांकि हिंदी में मित्र बोला जाता है, लेकिन दोस्त हमारे यहाँ बोलते हैं, और मित्र से ज्यादा कॉमन वर्ड को दोस्त है। हुँ, और वहाँ टर्की में भी दोस्ती बोला जाता है, और बहुत सारे और वर्ड्स है टर्किश और इंडियन जो मैच करते हैं। बट हुँ, ये हम लोगों ने जो ऑपरेशन दोस्त है, ये सिर्फ टर्की के लिए नहीं है, इस सीरिया के लिए भी है। हम लोगों करीब करीब 20,000 से ज्यादा फैसिलिटीज है। हम लोगों ने अपने अपने डॉक्टर्स भेजे हुए हैं वहां पे, जो कि हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक फीमेल डॉक्टर की फोटोग्राफ वायरल भी हुई है, फीमेल डॉक्टर है, एक छोटी सी बच्ची है,
करीब होगी 13-14 साल की, उसके साथ वो बच्ची के साथ वो थम्स अप कर रही। और साथ में पूरी पूरी वहां पे हमारे स्निफर डॉग्स पहुंचे हुए हैं, हमारी रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, हमारी एक्सरे यूनिट्स पहुंची हुई हैं, हमारी दवाइयां पहुंची हुई हैं। करीब 4 से ज्यादा ग्लोब मास्टर यहाँ से जा चुके हैं लेकर के सामान, टर्की लैंड किया है और वहां पे ऑपरेशंस में लगे हैं। साथ में जो दो दो हम लोगों ने 30 बेड के हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पे। टर्की में 4 ग्लोब मास्टर्स जा चुके हैं और 2 C-130J हरक्यूलिस भी गए। ये पूरी डिटेल जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, तो रट नहीं पाया, बता रहा हूँ आपको फिर भी। जहां तक बात ये कि 4 टीमें हमारी वहां पर हैं, ये सारी की सारी आगरा से और हेल्डन एयरबेस से निकली, और हमारी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये भी वहां पहुंची हुई है। टोटल मिला के करीब 150 से ज्यादा हमारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं और लोगों को निकाला भी जाए। ट्रेजिडी इतनी खराब है कि आपके सामने सारी बिल्डिंग्स लगभग टूटी हुई है, और सारी बिल्डिंग्स टूटी हुई है, तो कहां से काम शुरू किया जाए, क्योंकि बिल्कुल। बचाना सबको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक पे ध्यान दे दे दूसरी को नहीं दे। तो हमारी जो टीम्स हैं, कैनाइंस मतलब स्निफर डॉग्स लेके पहुंचे हुए हैं, और वो लोग हेल्प कर रहे हैं, कहाँ पे लाइफ बची है कहाँ नहीं है। कुछ लोग नीचे दब के मर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी, ये इसे बोलिए भगवान का आशीर्वाद बोलो या मतलब चमत्कार बोलिए, अभी भी इतने टाइम बाद भी, 150 घंटे बाद भी लोग जिंदा निकल रहे हैं उसमें से। तो एक मिराकल्स डू हैपन, और इस मिराकल को सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम्स वहां पर हैं। साथ में उन लोगों को बहुत चीजों की और जरूरत है, जिनका घर टूट गया, उनको टारपोलिन की जरूरत है, उनको गर्म कपड़ों की जरूरत है, वो सारे हमारे पास से गए हैं। टर्की की एम्बेसी ने खुद ट्वीट करके बोला था कि हमें हमें सेल्फ बैग्स की जरूरत है, हमें हमें ग्लव्स की जरूरत है, हमें स्वेटर्स की जरूरत है, शूज की जरूरत है। खुद इंडिया के लिए ट्वीट किया था टर्की की एम्बेसी टू इंडिया, और उन्होंने मांगा था, और यहाँ से जा रहा है वो। तो ये एक सोचने वाली बात, बट इसमें 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 वेयर इज द कैच? हेल्प तो हम सबको करते हैं। हेल्प इंडिया ने वर्स्ट केस में जा करके, जब हमको मना कर दिया गया था एक ट्रांजिट रूट फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, तो हमने चबाड़ के थ्रू, अब आप मुझे हो सकता है कुछ बोले, पाकिस्तानी लोग मुझे गाली दे, 50,000 टन हम लोगों ने गेहूं भी भेजा था, शायद वो उससे आटा बनेगा, बन चुका हो चुका, लोगों ने खाया भी होगा। मेडिसिन भी गई थी, चबाड़ पोर्ट के थ्रू, पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया था। हम जब अफगानिस्तान को हेल्प कर रहे थे, तो टर्की को भी हमने हेल्प की। पाकिस्तान का एक दोस्त, जो कि पाकिस्तान की, मैं बोलूं तो पाकिस्तान उसको इतना मानता था कि गाजी अर्तुगरुल उसने दिया था, लेकिन वो गाजी अर्तुगरुल से ऊपर नहीं जा पाई दोस्ती, और अर्तुगरुल की मूर्तियां भी लगाई गई। कुछ पता नहीं पाकिस्तान को क्या है, ऐसा फैसिनेशन है कि अर्तुगरुल की मूर्ति लगाते हैं। कोई पाकिस्तान के पास अपने कुछ इतनी सारी वॉर लड़ी, कोई अपने हीरो नहीं है क्या? कोई एक दो हीरो हो जिनकी अर्तुगरुल के साथ में उसकी भी लगा लेते तो अच्छा लगता। बट ऐसे टाइम पे इंडिया को वो लोग दोस्त बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की विजिट कैंसिल हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे सारे वीआईपीज की विजिट कैंसिल हो रही है। अभी अभी इस समय एज वी आर टॉकिंग, वहां पर कतर के आमिर पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो 50 मिलियन कतरी रियाल देने पहुंचे हैं वहां पे। और शहबाज शरीफ साहब जब आ रहे होते हैं, तो हर कंट्री पहले अपनी तिजोरी खोल के देख लेता है कि कितने मांगेगा और कितने मेरे पास हैं। तो हो सकता है इसी वजह से मना किया गया, बट स्टिल वो वहां पहुंचे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब का विजिट कैंसिल कर दिया गया। तो उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो दिख रही है। टेम्परेरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि परमानेंट फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन तो दिख रही है कहीं ना कहीं। शायद टर्की ये सोच रहा हो कि इंडिया से हेल्प आ रही है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट से इंडिया से रिलेशंस खराब हो सकते हैं, या इंडिया को बुरा लगेगा, जो भी, बट विजिट कैंसिल हुई इंडिया की नहीं तरफ से वहां पे। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई इंडिया की तरफ से उनको जो है वो चीजें पहुंचाई जा रही थी या मदद की जा रही थी, तो वो उस वजह से सोचेंगे कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब यानी कि अर्थक्वेक हुआ था, उसके फौरन बाद ही इन्होंने जाने की बात कर दी थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। शायद वो टाइमिंग्स जो थे वो इनके कोई मैच नहीं करे और ठीक नहीं थे, क्योंकि अभी अगर कोई जा रहा है, चाहे वो कतर के हों या
कुवैत के हों या कहीं के भी, तो वो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वहां पर काफी चीजें जो हैं वो लोग अब संभालने लगे हैं, समझ में आ रहा है कि क्या ये तो फौरन ही अर्थक्वेक हुआ है, उसके फौरन बाद ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी हम जा रहे हैं, तो ऐसे उसमें कंडीशन में शायद इनको इस वजह से भी रोका गया हो कि जी आप मत आइए, क्योंकि वैसे तो ये इतनी अकल इन्हें खुद होनी चाहिए थी कि फॉरेन इमीडिएटली जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ मदद ही जा सकती है, और पाकिस्तान की तरफ से भी रेस्क्यू टीम भी गई थी, सामान भी गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपना विजिट जो है वो ठहर के रखना चाहिए था, बोल तो रखना ही नहीं चाहिए था, अगर रखना भी था तो ठहर के, तो उन्होंने शायद बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ टाइमिंग्स की गड़बड़ हो गई है? मे बी मतलब जो भी है, बट स्टिल आती बात यहीं पे है कि वो विजिट कैंसिल हुआ, लेकिन 4-5 दिन बाद एक कतरी विजिट चल रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, आई डोंट नो क्या रीजंस हैं। मैं सिर्फ एस्टिमेट लगा सकता हूँ, मुझे शाहबाज शरीफ साहब ने तो या एर्दोगन साहब ने खुद फोन करके तो नहीं बताया कि ये रीजन था। जहां तक बात ये कि क्या पोजीशन है, तो इंडिया और इंडिया इस हेल्प से कोई उम्मीद भी नहीं रखता। सच बात ये है। क्यों? क्योंकि हमने ये कभी कुछ नहीं किसी को बोला नहीं कि देखो नेचुरल कैलेमिटी है, किसी के पास भी आ सकती है, हमारे पास भी आई थी अभी कोविड में सेकंड वेव में, हमारे पास भी सिचुएशन खराब थी, सच तो ये है। और उस समय हमारे पास भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उस समय हमें टर्की ने हेल्प की ना हो या ना की हो, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने हमारी हेल्प की थी, हमें ऑक्सीजन के लिए जनरेटर्स दिए थे और दूसरी चीजें दी थी, राइट। तो ऐसे टाइम पे एक एक ह्यूमैनिटी होती है और उसमें हमें हेल्प करना चाहिए, मैं भी ये बात मानता हूँ और हमने की। मैं इसीलिए कभी मुझे बहुत सारे लोग कंडेम करते हैं कि, और मुझे तो अभी हाल में तो धमकियां भी आई हैं बहुत सारी, मेरे मेरे वीडियोस के नीचे धमकी, मेल आई है धमकी कि वी आर वाचिंग यू, आप हमारी निगाहों में हो, आपको जल्दी जवाब दिया जाएगा, ऐसी। पिछले वीडियो, आज सुबह जो वीडियो लगाया ना, उस वीडियो के नीचे ही लिखा है कि आपको आपको जवाब दिया जाएगा। आपने मतलब मैंने वीडियो बनाया था जो जो वो अभी किसने अभी दिया? लिंचिंग हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से कोई था कि इंडिया से कोई था? अब जो आदमी धमकी देता है वो अपना एक्चुअल एड्रेस तो बताता नहीं है, सच बात तो ये है। नहीं नहीं, जितने आप आईडी से, मतलब आपको बात से अंदाजा तो रहा होगा ना किस, कौन बोला है? किसी देखिए पाकिस्तानी को आपकी बात बुरी लगी है या किसी इंडियन को आपकी बात बुरी लगी है? ये वीडियो पाकिस्तान में जो कल लिंचिंग हुई थी परसों, कल लिंचिंग हुई थी उस पे थे अच्छा, फिर पाकिस्तानी ने आपको धमकी दी ना, होगी, तो क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी जब होगा उसमें। क्योंकि अगर पाकिस्तान की वीडियो के ऊपर बात की जा रही है तो जाहिर है कि इंडिया वाले तो नहीं कहेंगे ना। मैंने यही और मैंने यही बोला था, मैंने कहा भाई ये लिंचिंग जरा एक बार देख लो कंट्री में क्या हो रही है, ये कंट्री मुसलमानों के हाँ लिए बना था, इसमें लिंचिंग हो रही है। तो हाँ। इंडिया को जो सारे दिन बोलते हो भाई अपने कंट्री में भी देख लो एक बार क्या हो रहा है, तो उस पर मुझे बिल्कुल। धमकी आई, मेल पे भी आई और ट्विटर पे लेकिन भी आई, हर उसको जगह धमकी आई। आप बिल्कुल लाइटली ना लिएगा। आप उसके स्क्रीनशॉट बनाएं, आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, और साथ ही आपके पास जाहिर एजेंसीज वाले या पुलिस वाले उधर भी एक कॉपी आप दे दें तो बेहतर होगा। मैंने दी है कंप्लेंट दी है, और साथ में मैंने एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरा वीडियो मेरे पास पड़ा है, उसे देख लीजिए, उसमें कुछ गलत हो तो मुझे बताया जाए, और साथ में ये चीज तो कंटिन्यू करेगी, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा होगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा काम है बोलना। बिल्कुल, मैं एज अ जर्नलिस्ट आपको बोलना चाहिए और मुझे भी बोलना चाहिए, वो और बाकी ये चीजें हम लोगों को आती रहती हैं, आप जानते हैं कि ये एक हम्म, जर्नलिस्ट को इस किस्म की चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी अपना या बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन रोहित, ये भी एक न्यूज चल रही है कि कहा जा रहा है कि जी टर्की के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इसी तरह का कोई अर्थक्वेक आ सकता है, क्या ये खबर आपकी तरफ भी चल रही है या सिर्फ हमारे यहाँ के ही ट्विटर पे इस किस्म की उड़ाई जा रही है? यार ये देखो, ये ट्विटर पे खबर मेरे पास भी आई है, पहली चीज। हाँ दूसरी चीज, और मैंने पढ़ी है और मेरे को भी किसी जनाब ने बताई थी कि ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है। अब एक चीज कि इस तरीके की, पहली चीज तो अर्थक्वेक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वो एक नया फैशन था, जब बचपन में देखते थे कि एक आदमी ना तोता लेके बैठा होता था, उसमें 20-30 कार्ड होते थे, वो तोता हम्म। कार्ड निकालता था तब आपका फ्यूचर बताता था। वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अर्थक्वेक, वो तोता हम्म। भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग। और एक प्रेडिक्शन हमें अभी दिखी है हाल में, जिसमें ये बोला गया था कि किसी आदमी ने 5-6 दिन पहले बता दिया था कि टर्की में अर्थक्वेक आने वाला है, राइट। हाँ। अब ये प्रेडिक्शन भी उतनी ही इनवैलिड है जितनी हम्म। प्रेडिक्शन, हाँ मैं मानता हूं उस आदमी ने बताया था, लेकिन हाँ। अगर मैं आज बोल दूं कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आने वाला है, वो 3 दिन बाद आ ही जाए किस्मत से, तो मेरी प्रेडिक्शन तो सही हो गई। और 3 दिन बाद हाँ। नहीं आया, 1 महीने बाद आया तो भी तो मेरी प्रेडिक्शन सही हुई। हम्म। और 1 महीने बाद नहीं आया, 6 महीने बाद भी आया तो भी तो प्रेडिक्शन सही हुई। हम्म।
उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था क्या कि मैं 3 दिन में आ जाएगा, बिल्कुल। 1 हफ्ते में जाएगा? तो हुँ। अब मैं उस चीज़ को नहीं मानता, जब हमारे जियोलॉजिस्ट नहीं मानते तो मैं उसको कैसे मान लूँ? तो ठीक है, और इंडिया में पर ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड से अभी बाहर नहीं निकले हैं, और हमारी ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, वो शायद इतने बड़े अर्थक्वेक को झेलने की पोज़ीशन में नहीं है। तो यहाँ भी यही हाल है, पाकिस्तान में भी यही हाल है, और मैं भी बिल्डिंग में रहती हूँ, मतलब ऐसे नीचे का घर नहीं है, इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है, बिल्डिंग है, और मेरे फ्लोर के ऊपर 3 मज़ीद फ्लोर हैं, तो मैं चौथे 5वें दिन तो मिल ही जाऊँगी। लेकिन नहीं, फिर भी ये बड़ा खतरनाक है, अगर मतलब चौथे 5वें दिन निकलूँगी, क्योंकि 4th फ्लोर है और उसके ऊपर 3 फ्लोर और हैं। तो आई विश कि इस किस्म का अर्थक्वेक जो है वो ना ही आए तो अच्छा है। इसलिए कि नहीं तो वाक़ई में इसका कुछ बताया नहीं जा सकता। नहीं, आप मकान जो है अपना वो टॉप फ्लोर पे ले लीजिए, सबसे पहले आप ही का रेस्क्यू होगा। टेरे ना, मैं तो सही बता रहा हूँ। ये क्योंकि मतलब फिर वो ऊपर से ड्रिलिंग शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आप ही का होगा। दैट विल बी बेस्ट। हुँ। और और मैं आपको सही बताऊँ, तो उससे भी बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। आप टॉप फ्लोर की छत पे भी अगर एक एक वो ले लेंगे, टेंट बना लेंगे ना, तो जब भी कभी कुछ पंगा होगा, सबसे पहले आप निकल के भागेंगे। क्योंकि टेंट में तो कुछ होना नहीं। इतनी डरपोक तो मैं हूँ नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे शो के अंदर साजिद तारड़ साहब ने कहा कि वो पढ़ रहे हैं और सारी हिस्ट्री को चेक कर रहे हैं कि वो जब बताओ, उनको यकीन है कि वो पहले मुस्लिम नहीं थे, उनके जो फोर फादर्स होंगे, तो उनका ख्याल है कि वो चेक कर रहे हैं कि मतलब वो लालच में, मुझे कहते हैं आप भी चेक करें कि आप लोग लालच में मुसलमान हुए थे या डरा के मुसलमान किया गया था। हुँ, तो मैंने वहाँ शो में तो नहीं बोला, दिल में मैंने कहा कि लालच में ही हुए होंगे, डरते तो हम किसी के हुँ। बाप से भी नहीं है। तो वही वाली बात है कि डरते तो हम नहीं बोलिए अब। तो डेफिनिटली मैं नहीं डरती, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि उस किस्म का अर्थक्वेक आई विश कि कभी भी कहीं भी ना आए पूरी दुनिया में, क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज़ है, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारी जैसी कंट्रीज़ में जहाँ बिल्डिंग्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी हुई होती, वहाँ तो बहुत ही खतरा होता है। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बार-बार एक नाम आता है, इब्न बतूता। अब वो हुँ। इब्न बतूता जो हैं, वो इब्न बतूता इजिप्शियन थे। मॉल भी है दुबई में। अच्छा, तो वो इब्न बतूता इजिप्शियन थे, जो कि हुँ। हज करके गए थे, फिर उसके बाद इंडिया आए, फिर चाइना की ओर हाँ, चले गए। बिल्कुल। उन हुँ, उन्होंने लंबी हिस्ट्री लिखी है। हुँ। तो उसमें बताना कि भाई देखो, वो इब्न बतूता की किताब तो पढ़ी थी, उसमें किसी काज़मी नाम के आदमी का तो ज़िक्र है नहीं, कि वो कैसे कन्वर्ट हुआ था। जब होगा, जब मिलेगा तो बताया जाएगा। ऐसा ही है, मेरा ख़्याल है ऐसे मतलब उनका ख़्याल था, लेकिन ख़ैर मुझे भी यही लगता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कन्वर्ट हुए या नहीं हुए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अर्थक्वेक से ज़रूर थोड़ा बहुत होता है कि भई इस तरह की तबाही ना ही आए, क्योंकि इस्लामाबाद में तो पहले भी एक बार आ चुका है 2005 में, और उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो और ये है भी वैसे इस तरह का ना, आप अगर कभी इस्लामाबाद आना हो आपका, तो आप देखेंगे जैसे कोई हिल स्टेशन होता है ना, कोई कोई रोड ऊपर है, कोई नीचे है, ये इस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर तो ख़ैर अब नॉर्मली आते ही रहते हैं हल्के-फुल्के, तो वो बस वहीं तक ठीक है। बहुत ज़्यादा ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये आईएमएफ की टीम जो वापस गई है, ये कुछ बोल के गई है कि मतलब दोबारा आएँगे, या दुआओं में याद रखना, या कुछ ऐसा? ये मेरा शो है और सवाल मैं करूँगी। नहीं, वो बात तो सही है। पर फिर मुझे लगा कि शायद आज जवाब मिल जाए, क्योंकि जवाब मुझे कहीं से मिला नहीं। नहीं, बहुत लोगों से पूछा। उन्होंने कहा है हुँ, कि हम जल्दी फिर बताएँगे, सोच रहे हैं। और 1-2 चीज़ें मेरे ख़्याल में रह गई हैं जो कि काफ़ी टफ़ है, जो कंडीशंस हैं, और उनमें से एक ज़ाहिर है कि फ़ौजी बजट जो है, उन्होंने कहा है कि जी आर्मी का बजट कम कीजिए, आर्मी को कम कीजिए। तो उधर जाके जो है वो जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया, दुम रह गई। तो वो दुम हुँ। रह गई है, अब देखते हैं कि कब वो दुम निकलती है तो फिर कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है जो वो बता के गए हैं। तो ये करना उनको कोई मतलब आसान नहीं है। उनको बोलना था, यार दिल पे मत लो, थोड़ा अकाउंट्स पे लो मामले को, बेटर होगा। अरे यार वही ना, अब आर्मी के पैसे कैसे मतलब कमाल करते हैं, मतलब आर्मी को कैसे बोलेंगे यार बजट कम कर दो, भारत से खतरा है, इधर से टीटीपी से खतरा है, और पता नहीं किस-किस से खतरा बता के वो बजट तो सिर्फ बढ़ता हुआ ही देखा है हमने तो हमेशा से आर्मी का, कम होता हुआ तो कभी नहीं देखा। तो तो अब तुम तो चले वो जाओगे, तुम तो चले हाँ, जाओगे, हमें तो यहीं रहना है।
वही तो। और वो जो बजट कम करेंगे तो उनकी तो फिर आपको पता ही है फिर क्या हालत होगी। लेकिन बस इसी किस्म की कुछ और कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो अभी फौरन से उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन सुनने में यही आया है कि मिल जाएंगे। थोड़ा सा मतलब बातचीत चल रही है, अभी भी चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। मगर खैर आगे हम भी आपके साथ जो है वो राब्ता रहेगा आपसे, और आपको दोबारा इनवाइट करेंगे और बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।